हेलो गाइस, हिंद पुराने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज आए हैं चित्तौड़गढ़ और ये पीछे की ओर देख रहे हो, ये कंप्लीट चित्तौड़गढ़ जो पर्वतमाला है उसके ऊपर बना हुआ है। ये परकोटा दिखाई देता है। चित्तौड़गढ़ का पहला प्रवेश द्वार पांडव पोल मूल रूप से पाटन पोल कही जाती थी। गुजरात के सोलंकी शासक सिद्धराज को मारपाल के राज्य में इस पोल का निर्माण हुआ और इस पोल की दिशा सोलंकी की राजधानी पाटन की तरफ थी। इस पोल से पाटन को और सीधा रास्ता जाता था। इसी कारण इस द्वार का पांडव पोल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ का पहला दरवाजा है पांडव पोल। ये पांडव पोल है, मेन दरवाजा है चित्तौड़गढ़ का। गाड़ी लोहार ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक चित्रकूट स्वतंत्र न हो जाएगा तब तक वे इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे। और दोस्तों ये पांडव पोल कादर से। और दोस्तों ये जो गाड़ी लोहार का, इसका जो चित्रकूट से संबंधित है, ये इतिहास है। 400 वर्ष पूर्व जब चित्रकूट पराधीन हो गया था तो तब यहाँ पर वीर योद्धा गाड़ी लोहारों ने दुर्ग छोड़ते समय प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक चित्रकूट स्वतंत्र नहीं होगा तब वे एक दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे, घर बनाकर नहीं रहेंगे, खाट पर नहीं सोएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे और पीने के लिए पानी खींचने का रस्सा नहीं रखेंगे। और तब से दोस्तों ये गाड़ियाँ लोहार है ना, एक तो रुकते नहीं, एक स्थान पर नहीं रुकते। तब से दोस्तों ये गाड़ियाँ लोहार एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। ये यहीं से चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, उसी के वीर योद्धा थे और ये अपने अभी भी वंशज के अनुसार घूमकर जीवन जीते रहते हैं। और तब से ये स्वतंत्रता प्रेमी बैलगाड़ियों में ही अपना घर बनाकर देश के कोने कोने में भटकते रहते हैं। देश की स्वतंत्रता के 7 वर्ष बाद राष्ट्र के नेता और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चैत्र शुक्ल विक्रम संवत 1012 को बुधवार तदनुसार चित्रकूट में इनके प्रवेश करा कर इस जाति की प्रतिज्ञा पूरी करवाई गई थी। और दोस्तों ये मुंबई, मध्य प्रदेश और मध्य भारत, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, भोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों ने दुर्ग में प्रवेश द्वार पर इनका अभिवादन किया और भारत सरकार ने रक्षा मंत्री कैलाशनाथ काटू ने भी इनका सम्मान किया। और दोस्तों ये बाघ सिंह की समाधि युद्ध यहाँ पर ही बाघ सिंह ने युद्ध के अंदर मारे गए थे। और ये दोस्तों अभी ये बाघ सिंह की यहाँ पर ही समाधि हुई थी। और ये दोस्तों बाघ सिंह का इतिहास है ये कंप्लीट। दोस्तों ये समाधि स्थल है बाघ सिंह का समाधि स्थल है, वो पांडव पोल के पास में ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य राजवंश के सम्राट। और ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दूसरा पोल है, भैरव पोल। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई का गवाह है। इसमें 3 महान आख्यान और पराक्रम, कुछ सार्वजनिक भी कार्य है। अभी भी स्थानीय गायकों के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान की सभी दुर्गों की सिरमौर भी कहते हैं। और दोस्तों जैसे भैरव पोल से लगभग 150 मीटर चलते हैं, उसके बाद में कल्लाजी राठौड़ का जो मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों ये कल्लाजी राठौड़ की जो इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय रांगन मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक अब चित्रकूट नाम अंकित किया गया। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है। राजा बप्पा राव ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर यह किला अपने। और दोस्तों ये है नागणेची माता मंदिर। ये मछली के मुख से अवतरित होती हुई नागणेची माता। ये मेन मंदिर के दर्शन है नागणेची माता मंदिर के। अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमा राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीन लिया, अपने राज्य में मिला लिया और इस प्रकार। और दोस्तों इसके पास में जयमल जी राठौड़ की छतरी, और वहाँ के भी आपको कंप्लीट दृश्य दिखाते हैं। और ये जयमल जी राठौड़ की छतरी। और ये मैं जयमल जी राठौड़ की मूर्ति।
सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह ने यह 100 वर्ष को हराकर परमारों में मालवा छीन लिया गया। इसके कारण चित्तौड़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया था। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ का तीसरा गेट से पहले एक समाधि स्थल है, उसका भी आपको कंप्लीट दृश्य दिखाते हैं। ये है तिल्लो गौरिया बाठी। ये दोस्तों है हनुमान पोल। राजस्थान के सभी कंपटीशनों के अंदर आता है, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा पोल कहाँ स्थित है, और यानी ऑप्शन अलग अलग देते हैं कि हनुमान पोल, पांडव पोल, या अलग अलग पोल ये किस गढ़ के अंदर है। और दोस्तों 1 न 1% पक्का आता है प्रत्येक कंपटीशन के अंदर। और आपको कंप्लीट चित्तौड़गढ़ के जो ऐतिहासिक स्थल है उसका कंप्लीट का दृश्य दिखाया जाएगा। ये प्राचीन हनुमान मंदिर। बप्पा रावल के वंशज को सिंसोदिया राजवंश, जो कि गुहिल वंश की ही एक शाखा है, के संस्थापक राणा हमीर ने पुनः मालदेव से यह किला सांवरिया तिवारी बना, यहाँ पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, हस्तगत किया। और हमीर बड़ा पराक्रमी और दूरदर्शी था। उसके यहाँ 40 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। प्राचीन हनुमान मंदिर, और ये हनुमान पोल के पास में ही है। और दोस्तों कंप्लीट दृश्य दिखाते हैं। उसके प्रत्येक में से प्रयत्नों से चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका। और पांडव पोल से थोड़ा ऊपर उत्तर की तरफ चलने पर दूसरा दरवाज़ा आता है, जिसे भैरव पोल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम देवसूरी के सोलंकी भैरवदास के नाम पर रखा गया। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के युद्ध के अदम्य साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ गुजरात सल्तनत में पुनः विजय करने के बाद भैरव पोल के बेरोदा के स्थान का निर्माण करवाया। मूल दीवार टूट जाने के कारण महाराणा फतेह सिंह ने पुनः निर्माण करवाया था। और दोस्तों हनुमान जी जो हनुमान पोल है उसके पास में हनुमान जी महाराज का मंदिर है, और उसके दर्शन कर लिए और चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको कंप्लीट से। दोस्तों ये हनुमान पोल है, उसके गेट और पीछे की ओर जो 2 गेट थे उसके तो कोई गेट नहीं था, और इसके 2 गेट हैं। देखो ये बड़े बड़े 2 गेट थे, इनके लोहे के सरिये लगाए हुए हैं, क्योंकि इन गेटों के हाथी से पहले गिराया जाता था। जो भी आक्रमणकारी था वो उनको इन गेटों को हाथियों से गिरा देते थे। लोहे के सरिये हैं, इनसे रक्षा होती थी इन गेटों की। दोस्तों ये काफ़ी नुकीले हैं, जो हाथी इसके धक्के देते तो वो उनके चुभ जाता था, इसलिए ये गेट नहीं पड़ते थे। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही उस टाइम पर टेक्निकल कार्य था ये। और ये हनुमान पोल के कुछ अंदर क्या जयमल की है। इसके पास दोनों राठौड़ मारे गए। जब बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, उस समय सिंसोदिया पत्ता और दोस्तों ये हनुमान पोल गेट है, उसके ऊपर व्यू पॉइंट बना हुआ है, और वहाँ के ऊपर चढ़ के कंप्लीट व्यू दिखाते हैं। पेड़तिया राठौड़ जयमल दोनों महाराणा उदय सिंह कुछ नज़ारा इस तरह से दिखाई देता है। स्थिति में दुर्ग के रक्षा नियुक्त। तीसरे शाखा में लड़ाई के दिनों में एक रात्रि जब जयमल एक टूटी दीवार की मरम्मत कर रहे थे, उस समय अकबर की गोली से उसकी टांग बेकार हो गई थी। लड़ते जयमल कल्ला ने अपने कंधों पर बिठाकर दूसरे दिन युद्ध उतारा था। उन दोनों ने मिलकर शत्रु सेना पर कहर डाल दिया। अंत में दोनों भिन्न भिन्न स्थानों पर वीरगति को प्राप्त हुए। ये छतरियाँ उन्हीं की गौरवगाथा की याद दिलाती है। दुर्ग के तृतीय प्रवेश द्वार को हनुमान पोल कहा जाता है, क्योंकि पास ही हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान की प्रतिज्ञा चमत्कारिक एवं दर्शनीय है। और ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चौथा गेट है, चौथा पोल है गणेश पोल, और ये चौथा पोल हो गया, याद रख लेना, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है। और इसी के पास में है गणेश जी महाराज का मंदिर, और वहाँ के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये आधा बनाया हुआ है गणेश पोल, देखो ऊपर की ओर नहीं निर्माण करवाया, और ये इस तरह से था। और ये गणेश जी महाराज का मंदिर, ये गणेश जी महाराज की
हनुमान पोल से कुछ आगे बढ़कर दक्षिण की ओर मुड़ते पर गणेश पोल आता है, जो दुर्ग का चौथा द्वार है। इसके पास गणपति जी का मंदिर